हैप्पी न्यू ईयर 2025। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। प्रमुख स्नान पर्वों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। सीएम योगी जी ने कहा है राष्ट्रपति 10 जनवरी को आ सकती हैं प्रयागराज। तो यहाँ पे नए वर्ष में किसी बैंक और संस्थान से पेंशन ले सकेंगे ईपीएफओ के पेंशनर। शिक्षक की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना शुरू हो चुकी है। प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभाग के निदेशक की बैठक बुलाई। इसके लिए रिक्त पदों की गिनती करा सकते हैं तो कर रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के लिए ऑनलाइन आदेशन भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशक को पत्र जारी करके प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी व सहायक अध्यापक संबंध प्रारंभिक के रिक्त पदों की गणना करने के निर्देश दिए। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त के कारण रिक्त पदों की ब्यौरा भी मांग लिया। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय, आशासकीय महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रचार के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांगा जा चुका है। इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजेगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर अध्याचन किस प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा, बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग इस वर्ष सचिव की ओर से जो पूर्व में संबंधित विभाग को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अध्याचन मांगा चुका है। आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रम का रिवीजन भी शुरू कर दिया है। साथ ही अर्हता संबंधी विवाद को भी दूर किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया को शुरू होने के बाद कोई बाधा न आए। वहीं दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर चुका है। तो ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित पड़ी हैं। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार करें। आयोग का योजना है कि लंबित परीक्षाएं कराई जाने के बाद नई भर्तियां शुरू कर दी जाए। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जल्द हो सकेगी। हिंदुस्तान हमारा इस साल भी सारे जहां से अच्छा आगे रहेगा, यानी पहली छमाही में 6.8 और 6.9 की जीडीपी की उम्मीद है। अक्टूबर तक योजना का लाभ अति गरीब परिवार को मिलेगा। 7,409 प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट क्लास में बदलेंगे। बिजली कर्मी आज काला दिवस मनाएंगे। 52 IPS अफसरों की प्रोन्नति होगी। चरित्र हनन के लिए मीडिया ट्रायल अस्वीकार, ये पटेल जी ने कहा है। साल दर साल घट रही है पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री। इलेक्ट्रॉनिक कार की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। शेयरों से ज्यादा मुनाफा सोने चांदी ने करवाया है। हाईटेक होगी शिक्षा व चिकित्सा की प्रणाली। ऑर्गेनिक पेरेंट्स को तलाश रहे हैं अडॉप्ट भारतीय बच्चे। जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत का हो रहा है। जलवा हाईवे पर 5 किलोमीटर पर अलर्ट होगा। नए साल के साथ बदल गए हैं ये नियम भी। UPI 123 पर बढ़ी है लिमिट। कार की कीमतें बढ़ेंगी। किसी बैंक से कहीं भी पेमेंट सेंशन ले सकते हैं। GST नियम में बदलाव होगा। आगे देखे हैं तो कुल 56,700 टन कम उत्सर्जित होंगी कार्बन। वहीं एजुकेशन सेक्टर को 2025 से और ज़्यादा सुधार की उम्मीद है। जबकि जनवरी में 100 लॉन्चिंग की तैयारी में है इसरो। साल 2024 में गोल्ड और सिल्वर ने दिया शेयर बाजार से भी ज़्यादा रिटर्न। नए साल के जश्न में डूब गए हैं बाजार। 9 वर्ष में छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बदलाव होगा। नए साल से नियम भी नए होंगे, अतः जनपदीय स्थानांतरण में आवेदन नहीं ले सकेंगे वापस। और बात करें सिडनी टेस्ट से पहले ढूंढने होंगे कई सवालों के जवाब। BPSC पहले भी रद्द केंद्रों की दोबारा होती रही है परीक्षाएं। बुमराह का CA ने माना लोहा, वर्ष की टीम का कप्तान चुना। हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, मुख्यमंत्री ने मणिपुर के लोगों से माफी मांगी। कड़ाके की ठंडी में पहाड़ से मैदान तक कांप रहे लोग। दिल्ली में 10 डिग्री पारा गिरा है। CBSE की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज होंगी। दिल्ली मेट्रो में आया हार्ट अटैक तो नहीं मिलेगी जीवन रक्षक AD की सुविधा। जबकि नए वर्ष पर प्रोन्नति वाली भी बात चल रही है। वहीं बात करें तो वैकेंसी के लिए TGT PGT में जल्द ही नई वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो राजकीय एडेड भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी है। पाठ्यक्रम एक जैसा, अर्हता अलग अलग होने से विवाद में फंसती रहती है वैकेंसी। अब दूर हो जाएगी सारी समस्याएं। ये थी आज की समाचार।